हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 के लिए फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट अर्थात मापन के बिहाफ पर एक लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। उस प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मापन क्या होता है, मापन कैसे किया जाता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो अलग अलग पद्धतियाँ प्रयोग की जाती हैं वो क्या होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आपको हम बताएं कि इन परिभाषाओं में से छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज करते हुए आपके एग्जाम में हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्दो ये लेक्चर बहुत ही छोटा है, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जो बातें हमने यहाँ पर नोट किया है, जो मैं आपको समझा दूंगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी एक नोट्स में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे थे कि प्रीवियस कुछ दिनों से आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपकी रेगुलर क्लास होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, तो उनके लिए कुछ मटेरियल तैयार करना, उसको टेलीग्राम पे सेंड करना या उनके लिए कुछ सिलेबस वगैरह डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जिससे थोड़ी सी व्यस्तता थी। अब लोगों का एग्जाम आल्दो कंप्लीट हो चुका है। सो अब आप लोगों के ऊपर फोकस करना है और उनकी भी क्लास तो चलती ही रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं और इन परिभाषाओं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये आप 100% श्योर मान के चलिएगा। और इन सभी की सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको समझाऊंगा और छोटी छोटी चीज़ों मैंने यहाँ पे लिख रखा है समय को बचाने के लिए, उसको आप लोग नोट भी जरूर से जरूर कर लेंगे। ठीक है, पहला डेफिनेशन यहाँ पे है बच्चों, मानक मीटर क्या होता है। देखो, आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि मानक मीटर क्या होता है, तो पूछा कैसे जाएगा आप समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं परिभाषा बताता हूँ। मानक मीटर मतलब देखो, एक मीटर कितना बड़ा होता है। एक मीटर, देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक मीटर को नापने के लिए फीता आता है, फीता बना होता है या स्केल बनी हुई होती है, तो आपको ये सोचना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वह एक मीटर कहाँ से बना होगा। भाई एक बार एक मात्रक एक मीटर पता चल गया इतना होता है, तो उसका प्रयोग कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है यूनिट का अलग अलग जो है हम लोग डिवाइस बना सकते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए। जैसे आप देखे होंगे गांव वगैरह में जिनके पास बाट नहीं होता है, बटखरा जिसको कहते हैं, उनके पास नहीं होता है, तो लोग ईंट वगैरह का बटखरा बना लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 किलो का एक बटखरा है जो बनाया गया है, तो उसको लेकर क्या है, किसी के घर से तराजू के 2 पलड़े जो होते हैं, एक पे उसको रख लिया जो ओरिजिनल वाला है और दूसरे पे ईंट वगैरह रख करके उसी के बराबर बना लिया, तो हमारा 2 किलो का बटखरा तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है? हाल ये ठीक नहीं है, फिर भी लोग इससे गाँव में काम चलाते हैं। तो इसी तरीके से वो जो बटखरे का यूज करके आप नया बटखरा बना रहे हैं, वो वाला बटखरा भी तो कहीं ना कहीं से बनाया गया होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो 1 किलोग्राम है या जो 1 मीटर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से बनाया गया था सबसे पहले, और उसी का यूज करते करते आज नई नई यूनिट्स, नई नई डिवाइसेस बननी चली जा रही हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक मानक मीटर क्या है, ध्यान रखिएगा। एक मानक मीटर जो होता है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, माने 16,50,763.73 गुणे क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो क्रिप्टन क्या होता है आपको पता है, एक तत्व है। तो क्रिप्टन 86 जो है, ध्यान दो बच्चों, क्रिप्टन 86 के नारंगी, ध्यान दो, क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का इतना गुना, कितना गुना, 16,50,763.73 गुना जो होता है, उसी को सबसे पहले 1 मीटर माना गया था। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मानक मीटर किसकी तरंग दैर्घ्य पे आधारित है, तो आप बताएंगे क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से ये ज्ञात किया जा चुका है। और ये जो क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का कितना गुना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 16,50,763.73 गुना होता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स कर लेंगे। तो आप कम से कम ये याद रखेंगे, जो क्रिप्टन है 86 का यूज किया गया है
और किस रंग का यूज किया गया, उसके नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का जो इतना गुना होता है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, 1 मीटर कहा जाता है। तो परिभाषा कैसे बनेगी, आप ऐसे परिभाषा बोलेंगे कि क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना 1 मीटर कहलाता है। समझ में आ गया। चलो अगला देखो, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि दूरी को मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर। छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, उसमें ऑप्शन दिया गया होगा, मीटर, किलोग्राम है, सॉरी मीटर दिया होगा, किलोमीटर दिया होगा, ऐसे तमाम प्रकार के मात्रक दिए होंगे और उसमें से प्रकाश वर्ष भी दिया गया होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी को मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ी यूनिट जो होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। और ये चीज डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। याद रखेंगे हमेशा, अभी नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब 9.46 बच्चा लोग लगभग 10 के बराबर है, तो इसको लगभग 10 समझ लें, तो 10 गुणे 10⁻15 हो जाएगा। तो गुणे में घातें जुड़ती है, तो इसको लिख दिया गया 10⁻16 मीटर लगभग। अब वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके एग्जाम में एक्चुअल वैल्यू दी गई है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है। अगर वहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई हो 10⁻16 पे आप लोग टिक कर देंगे, एक्चुअल दी गई थी टिक कर लेंगे आप लोग। तो एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 मीटर लगभग के बराबर होता है। इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा, 10⁻3 से भाग दे दोगे, 3 घात कम हो जाएगी, तो आ जाएगा 10⁻3 किलोमीटर लगभग। समझ में आ गई बातें बच्चों। तो क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का, डिस्टेंस को मापने का एक बड़ा मात्रक है, कह सकते हैं सबसे बड़ा मात्रक है। और यह प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर या लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। समझ में आ गई बातें। और किलोमीटर में बदलना है तो 10⁻3 से हम भाग देंगे, 10⁻3 किलोमीटर आ जाएगा। समझ आया। चलो अगला देखो, अगला है बच्चों मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम क्या है, तो याद रखना बच्चों, कार्बन 12 C612 के 5.0188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उसी को 1 किलोग्राम कहा जाता है। तो जो किलोग्राम है, जो द्रव्यमान का मात्रक है, उसको किसकी सहायता से बनाया गया है, ठीक है, कार्बन 12 की सहायता से बनाया गया, 6C12 की सहायता से बनाया गया है। क्या ध्यान रखना है कि कार्बन 12 जो होता है माने 6C12 जो होता है, उसके इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, कितने परमाणुओं का, 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो मास होता है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन इधर उधर करके आप लोगों से पूछेंगे, घुमा फिरा के कि इधर उधर करके, वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ओके ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला है बच्चों लोग मानक सेकंड क्या है। मानक सेकंड माने 1 सेकंड क्या होता है, ये इसमें हम आपको बताएंगे। मानक सेकंड अर्थात 1 सेकंड क्या होता है, समझिएगा। तो यहां पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स कि 1 सेकंड बराबर होता है परमाणु घड़ी में, ध्यान दो, परमाणु घड़ी में सीरियम 133, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु घड़ी में सीरियम 133 के परमाणु द्वारा, ध्यान दो, परमाणु घड़ी में सीरियम 133 के परमाणु द्वारा, देख रहे हो उतना क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 9 अरब और इतने बार कंपन करने में लगा समय। बस देखो इतना बड़ा तो नहीं पूछ जाएगा, बस इतना जाएगा कि 1 सेकंड जो है वो परमाणु घड़ी में सीरियम 133 के परमाणु के इतना बार कंपन करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, 1 सेकंड कहा जाता है। उसी क्या कहा जाता है बच्चों, 1 सेकंड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस क्या होता है, देखो, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माध्य सौर दिवस कहते
हैं और एक माध्य सौर दिवस जो होता है वो 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है कि एक माध्य सौर दिवस जो होता है, एक माध्य सौर दिवस जो होता है वो कितनी सेकंड के बराबर होता है। तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग कि एक माध्य सौर दिवस जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो 86,400 सेकंड के बराबर होता है। क्या समझे? एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अब मान लो यहां से एक सेकंड का मान निकालोगे तो ये 1/, में आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि एक सेकंड जो है 1/86,400 माध्य सौर दिवस के क्या होता है? बराबर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैंने अलग से इस पे एक प्यारा सा लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराने का सोचा कि आपको कम ही समय में अच्छे से इसको समझा दिया जाए, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको अपनी कॉपी में नोट करके बार बार इसको देखते रहें। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों पे आधारित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप लोग इसको समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स। लिखा है केल्विन। केल्विन, केल्विन क्या होता है? देखो केल्विन किसका मात्रक है बच्चा? ताप का मात्रक है ना। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो केल्विन क्या है? कहते हैं जल के त्रिक बिंदु पर, ध्यान दो बच्चों, जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा जो होता है वो 1 केल्विन के तुल्य होता है। 1 केल्विन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगला है बच्चों लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोल। क्या है? मोल। एक मोल जो होता है वो 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन को एक मोल कहा जाता है। माने किसी भी तत्व के परमाणु जो हो या उसके अणु हो या आयन हो। कहने का मतलब अगर इतने पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी चीज की, कितने पार्टिकल्स? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएं किसी अणु के, किसी परमाणु के या किसी भी चीज के, तो इतने कणों की संख्या को, इतने नंबर जब इकट्ठा होते हैं उसको मोल कहा जाता है। और इसको बच्चों अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो बहुत ही कम समय में शार्ट में यहाँ पर लिख करके मैंने समझाया है। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर लेक्चर भी लंबा होगा, लेकिन मैं कम समय में ज्यादा चीजें बताने का प्रयास करता हूं। अगर इन सभी चीजों को मैं बोर्ड पे ना लिखता, एक एक करके लिख के समझाता, तो अभी यही लेक्चर आधे घंटे के ऊपर का हो जाता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम समय में अपने डियर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिलीवर किया जाए, जिससे वो लोग सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे सकें। डियर स्टूडेंट्स, पूरे टाइम केवल और केवल लेक्चर ही देखना, पूरे समय केवल और केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई करना आपकी सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास तो लीजिए ही जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उसके साथ साथ जितने टाइम की मैं क्लास प्रोवाइड कराता हूं उससे अधिक टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए देने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर निकालिए। बाकी आप लोगों का लेक्चर अब रेगुलर होगा और लेक्चर की टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में बस इतना ही। फटाफट से इन सारे टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे हम अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।